ये एक और सवाल है जो करताशियों ने मुझे भेजा है और दूसरे दो सवालों की तरह ये भी दिलचस्प है। अगरचे मेरा ख्याल है कि आपको एक नमूना बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे हल होंगे, और यही असल नुक्ता है कि न सिर्फ आपको अच्छे सवाल बताए जाएं बल्कि आपको इसका इदराक भी हो कि इन्हें किस तरह हल किया जाता है। तो हमें दिया गया है कि एलएस 100 मीटर दूर है बिल से और बिल 300 मीटर दूर है चेल्सी से। शायद ये एक सियासी हवाला है, लेकिन कौन जाने, या शायद ये चाहते हैं कि लोगों के नाम ए, बी और सी से शुरू हों। तो आइए इसे बनाते हैं। तो हमें मिला है एलएस जो है वो 100 मीटर दूर है बिल से। तो हम इसे जो है डायग्राम बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि तो एलएस जो है 100 मीटर दूर है बिल से और बिल जो है वो 300 मीटर दूर है चेल्सी से। ठीक, तो ये फासला जो है 100 मीटर है और ये फासला जो है वो 300 मीटर है। ठीक, और सवाल जो हमें बताता है, और इन सब के मुंह जो हैं वो मशरिक़ की तरफ हैं और वो सब एक कतार में हैं, आगे पीछे हैं। तो वो सब जो है एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ सफ़र कर रहे हैं, एक ही रफ्तार पर सफ़र नहीं कर रहे बल्कि हर एक की अपनी रफ्तार जो है वो मुस्तकिल है। तो ये यूँ कहें कि ये एलएस की वेलोसिटी है और ये बिल की वेलोसिटी है और ये चेल्सी की वेलोसिटी है। तो वी ए, वी बी और वी सी से हमने लिखा। तो 6 मिनटों में एलएस जो है उसने ओवरटेक किया बिल को। तो इससे हमें 6 मिनटों में हमें एलएस ने ओवरटेक किया बिल को, और इससे हमें पता चलता है कि फासला जो है वो वक्त और रफ्तार को जब ज़रब देते हैं तो वो फासले के बराबर होता है। तो वी ए ज़रब 6, और इसने ओवरटेक किया बिल को, तो इसका मतलब ये है कि उसने 100 मीटर का फासला जो है ये तय किया होगा और जमा वो फासला जो इस दौरान 6 मिनटों में बिल ने तय किया। तो वी बी ज़रब 6। ठीक, तो 6 मिनटों में एलएस ने जो फासला तय किया वो फासला है वो 100 मीटर और जमा वो फासला जो बिल ने तय किया 6 मिनटों में। ठीक, तो दूसरी चीज़ जो हमें मिली हुई है वो ये है कि और मज़ीद 6 मिनटों में एलएस ने ओवरटेक किया चेल्सी को। तो इस तरह जो है 6 और 6 ये 12 मिनट हो जाते हैं, यानी 12 मिनटों के बाद जो है वो चेल्सी को ओवरटेक किया एलएस ने। तो इसको अगर हम फासला निकालते हैं तो एलएस की वेलोसिटी ज़रब 12 मिनट ये बराबर होता है। तो उसने जो है चेल्सी को ओवरटेक करने के लिए 400 मीटर का फासला जो है ये तय किया। ठीक, तो उसने मज़ीद जो है 400 मीटर का फासला तय किया और उस फासले से जो चेल्सी ने तय किया इस दौरान, तो ये हो जाएगा वी चेल्सी की वेलोसिटी, ये चेल्सी की वेलोसिटी है वी सी ज़रब 12। ठीक, तो 12 मिनटों में जो एलएस ने फासला तय किया वो चेल्सी से, उस फासले से चेल्सी ने तय किया उससे 400 मीटर ज़्यादा था। ठीक, तो कितने मिनटों में बिल जो है वो चेल्सी को ओवरटेक करेगा? तो हमें मालूम क्या करना है कि कितनी देर में बिल जो है वो ओवरटेक करेगा चेल्सी को। तो यहाँ पर जो है हमसे वक्त पूछा जा रहा है कि कितनी देर लगेगी बिल को चेल्सी को ओवरटेक करने में। तो यहाँ पर देखें कि ये यूँ कहें कि अगर वेलोसिटी ऑफ बिल हमें मिली हो या वेलोसिटी ऑफ बिल वी बी हम लेते हैं, तो इसको अब ज़रब देते हैं टी से जो वक्त है, तो ये फासला बन जाता है जो ये तय करेगा चेल्सी को ओवरटेक करने के लिए। तो ये 300 मीटर का फासला है और इसमें वो फासला भी शामिल होगा जो चेल्सी तय करेगी इस वक्त में। तो ये 300 जमा वी सी टी। तो टी के लिए हमने जो है ये, क्योंकि टी के लिए हमने इसे हल करना है वक्त के लिए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई है, वी बी ज़रब टी बराबर है 300 जमा वी सी ज़रब टी। याद रखिए कि तमाम मसावात तकरीबन एक जैसी ही हैं और ये शख्स जो है 6 मिनटों में इसे ओवरटेक करता है। तो 6 मिनट में ये जो है इसे ओवरटेक करेगी और 12 मिनटों में ये 400 मीटर ज़्यादा सफ़र करेगी चेल्सी से। तो इसी तरह टी मिनटों में ये बिल जो है वो 300 मीटर ज़्यादा सफ़र करेगा चेल्सी से टी वक़्त में। तो अब जो है टी के लिए हमें इसे हल करना है। तो वी बी टी तफरीक वी सी टी बराबर है 300 के, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं।
तो चेल्सी की वेलोसिटी ज़रब वक्त जो है इसे हमने तफरीक कर दिया दोनों जानिब से, तो ये इस तरह हो गया। तो अब टाइम को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, फैक्टर आउट कर लेते हैं। तो वी बी तफरीक वी सी ज़रब टी, ठीक, टी हमने बाहर निकाल लिया, बराबर है 300 के। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं कि टी बराबर है 300 बटा वी बी तफरीक वी सी। तो देखें कि अगर हम किसी तरह वी बी और वी सी की कीमत निकाल लें तो यहाँ पर डाल के हम टी मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि अगर हम वी बी की कीमत मालूम करें और यहाँ पर वी सी की कीमत निकालें तो इसे हम यहाँ पर डालकर जो है ए अगर कैंसिल आउट हो जाएं तो हम इसकी कीमत निकाल सकते हैं। तो आइए इस ऊपर वाली इक्वेशन को जो है वो पहले मुख्तसर करते हैं। तो पहले हम 100 जो है वो तफरीक कर लेते हैं दोनों जानिब से। तो 6 वी बी बराबर है 6 ज़रब एल एस की वेलोसिटी तफरीक 100। तो तफरीक कर लिया है 100 और हमने साइडें तब्दील कर ली हैं। तो वी बी बराबर है वी ए तफरीक 100 बटा 6, ठीक, ये इस तरह हो जाता है। तो वी बी जो है इतने के बराबर हो जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि वी सी कितने के बराबर होता है। तो 400 तफरीक करते हैं दोनों जानिब और वी सी जो है बाएं जानिब ले आते हैं, तो ये हो जाता है 12 वी सी या चेल्सी की वेलोसिटी, ये बराबर है 12 ज़रब वी ए जो एल एस की वेलोसिटी है तफरीक 400। तो 12 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है वी सी बराबर है वी ए तफरीक 400 बटा 12, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पर डाल दें वी बी की जगह पर और यहाँ पर वी सी की कीमत जो है यहाँ पर वी सी की जगह पर डाल दें तो मेरे ख्याल में कि वी ए कैंसिल हो जाएंगे और यकीनन ये लगता है कि कैंसिल हो जाएंगे। तो टी हमारा वक्त जो है ये बराबर है, तो ये वक्त है बिल को जो लगेगा ओवरटेक करने के लिए चेल्सी को। तो इसे दोबारा याद दहानी ज़रूरी होती है ताकि आपको मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो 300 बटा वी बी की जगह पर हम वी ए तफरीक लिखते हैं, वी ए तफरीक जो वेलोसिटी एल एस की तफरीक 100 बटा 6 तफरीक, तो वी सी, तो ये जो वी सी की कीमत है वी ए तफरीक 400 बटा 12, ठीक। तो अब हम इसे मुख्तसर करते हैं। तो टी जो है मैं रंग बदल देता हूँ, बराबर है 300 बटा वी ए तफरीक 100 बटा 6 कितने के बराबर होता है, ये 50 बटा 3 के बराबर होता है, ठीक। तो तफरीक से ज़रब मनफी से ज़रब देते हैं, तो ये मनफी वी ए जमा 400 बटा 12 जो है ये 200 बटा 6 और 100 बटा 3 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखें कि वी ए जो है वो ख़त्म हो गए हैं आपस में, हमारे पास बच गया है 100 बटा 3 तफरीक 50 बटा 3। तो या इस तरह कहेंगे मनफी 50 बटा 3 जमा 100 बटा 3, तो दोनों तरह जो है हमारे पास बचता है मस्बत 50 बटा 3, ठीक। तो अगर हम किसी कसर से तकसीम कर रहे हैं किसी अदद को तो ये बराबर होता है कि उससे उल्टा करके हम इसे ज़रब दे दें, ठीक। तो 300 ज़रब 3 बटा 50 ये इस तरह हो जाएगा, ये 300 बटा 1 कर देते हैं। तो 50 से तकसीम करते हैं अब 300 को, तो ये हो जाता है 5 6 30 होता है, तो ये 6 आ जाता है, ठीक। तो टी बराबर है 18 के, 6 18 होता है, ठीक। तो 18 और ये जो है वक्त जो है मिनट में है हमारे पास, तो मिनट 18 मिनट्स। तो ये हमने जो है ये निकाल लिया है और ये कुछ मुश्किल था दूसरों से, लेकिन हमने अलजिब्रा को इस्तेमाल करते हुए इन्हें मसावात में लेकर इन्हें हल कर लिया है। और यहाँ पर जो है हमने हकीकतन जो मालूमात दी गई हैं सवाल में उन्हें हमने डाला उस मसावात में जिसे हमने मालूम करना था, और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर जो है टर्म जो है इस्तिलाहात वो आपस में कैंसिल हो गई और फिर हमारे पास जो है वो जवाब आ गया। अगर हम आम तौर पर इन्हें जो है सही तरीके से करें जो कुछ हमें दिया गया है तो इसका जवाब आसानी हासिल किया जा सकता है। और मैं करताशियों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगा।